जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल लेट्स नो विद एस्पिरेंट में। तो दोस्तों, रिसेंटली आपने कई जगह न्यूज़ आर्टिकल्स देखे होंगे, कई न्यूज़ चैनल्स में देखे होंगे कि बांग्लादेश में कई जगह मैसिव प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं जो मेनली स्टूडेंट्स के द्वारा किया जा रहा है। और वहाँ पर स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए और प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को शॉट डाउन भी करना पड़ा है लोगों को, और कई लोगों के मारे जाने तक की भी खबर आई है। तो क्या है न्यूज़ और क्या है इसका कॉज, इसे हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, बांग्लादेश साउथ एशिया में बसा भारत से सटा एक देश है जिसकी कैपिटल ढाका है और जिसकी करेंसी बांग्लादेशी टका है, जिसकी एरिया 1,48,460 स्क्वायर किलोमीटर है और जिसकी टोटल पॉपुलेशन 16 करोड़ 98 लाख से भी ज़्यादा है, जो इसे वर्ल्ड की 8वीं सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बनाता है, जो विश्व की सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला देश है, जहाँ की मेजर 91% पॉपुलेशन इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करती है। और बांग्लादेश की करंट प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, जिन्होंने इसी साल 2024 में इलेक्शन में जीत हासिल की और इस बार उन्होंने 5th टाइम प्राइम मिनिस्टर होने का अचीवमेंट हासिल किया। और इसी के साथ शेख हसीना वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टाइम तक गवर्नमेंट रन करने वाली फीमेल लीडर हैं। अब बांग्लादेश वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में भारत के साथ, साउथ ईस्ट में म्यांमार के साथ और साउथ में बे ऑफ बंगाल के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, जो 1947 से पहले भारत का ही पार्ट हुआ करता था। और 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद से 1971 तक पाकिस्तान के मुस्लिम यूनियन के पार्ट के रूप में था, जिसे बाद में शेख मुजीब उर रहमान के द्वारा लेड 1971 में भारत की हेल्प से बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी। और उस टाइम भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। और बुरा न मानिए, यही आज़ादी आज बांग्लादेश में हो रहे प्रोटेस्ट्स का मेजर रीज़न है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बकवास कर रहा है कि किसी भी देश के लिए उसका इंडिपेंडेंस कैसे उसके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। पेशेंस रखिए, मैं अभी वही डिस्कस करूँगा। तो प्रोटेस्ट का मेन रीज़न है गवर्नमेंट जॉब के लिए कोटा सिस्टम। अब आजकल भारत में क्या होता है कि लोग डिमांड करते हैं कि सरकार को गवर्नमेंट जॉब्स इंक्रीज करनी चाहिए या उसमें रिजर्वेशंस को बढ़ाना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश में ठीक उसका अपोजिट, रिजर्वेशन को ख़त्म करने के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब प्रोटेस्ट तब शुरू हुए जब हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट जॉब्स के रिजर्वेशन को बहाल कर दिया। इस डिसीजन ने 2018 में शेख हसीना गवर्नमेंट के द्वारा इस सिस्टम को ख़त्म करने के स्टेप्स को पलट दिया, जिसके तहत 1971 के फ्रीडम फाइटर्स के परिवारों के लिए 30% जॉब्स रिजर्व थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया और 7 अगस्त को हियरिंग डेट रखी थी। इसके बावजूद स्टूडेंट्स ने अपना प्रोटेस्ट तेज कर दिया जब शेख हसीना ने उन प्रोटेस्टर्स को रजाकार का टैग दिया था। अब रजाकार क्या होता है? तो ये वर्ड उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता था जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में पाकिस्तान का साथ दिया था। और 2018 वाले प्रोटेस्ट आज के प्रोटेस्ट से कहीं ज़्यादा तीव्र थे। मूविंग नेक्स्ट, अब बात करते हैं बांग्लादेश के कोटा सिस्टम के बारे में। तो इस रिजर्वेशन सिस्टम को 1972 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। 2018 में गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसा रूल्स था कि 57% गवर्नमेंट जॉब्स रिजर्व थे, जिनमें सबसे ज़्यादा सीट्स फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज़ के लिए रिजर्व थी। बाकी पोर्शन में औरतें, अविकसित जिले, दिव्यांग और स्वदेशी कम्युनिटीज़ जैसे कोई जनजातियाँ हो गई, उन सबको एलोकेशंस मिलते थे। और स्टूडेंट्स ने स्वदेशी कम्युनिटीज़ और दिव्यांगों के अलावा सभी रिजर्वेशन को हटाने की डिमांड किए हैं। और इस हफ्ते प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए और क्लैशेस ब्रेकआउट हो गए कोटा सिस्टम के विरोधी लोगों और शेख हसीना के आवामी लीग के स्टूडेंट्स के बीच। साथ ही उनकी झड़पें भी होने लगी और पुलिस को मॉब कंट्रोल करने के लिए रबर बुलेट्स, साउंड ग्रेनेड्स और आंसू गैस दागने पड़े थे, क्योंकि प्रोटेस्टर्स ने रेलवे ट्रैक्स और मेजर रोड्स को भी जाम कर रखा था। अब इन प्रोटेस्ट के मेजर रीजन्स क्या हैं? तो सबसे पहला रीज़न फ्रीडम फाइटर्स के रिलेटिव्स के लिए 30% रिजर्वेशन होना। अब स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि फ्रीडम फाइटर्स 1971 के टाइम पे जो भी थे वो सब बूढ़े हो चुके हैं और उनके बेटे भी बूढ़े हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स का कहना ये है कि हमें ये मंजूर नहीं है कि अब उनके पोतों परपोतों को भी नौकरी के लिए रिजर्वेशन मिल दी रहे, जहाँ कई लोग रोजगार के लिए मर रहे हैं और यहाँ पर 30% से ज़्यादा जॉब उनके लिए सिक्योर कर दी गई हैं। फिर दूसरा रीज़न प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स की ग्रोथ का अस्थिर होना। अब देखिए, कोई भी देश हो, वहाँ के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब्स में ही समझ आती है।
और पब्लिक सेक्टर जॉब्स की स्टेबिलिटी और बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है जो सभी लोग चाहते हैं। और स्टूडेंट्स का कहना है कि इस कोटा सिस्टम ने मेरिट बेस्ड जॉब्स के चांसेस घटा दिए हैं और वे चाहते हैं कि मेरिट बेस्ड सिस्टम लाया जाए कि जिसको जितना मेरिट हो या जिसकी जितनी मेरिट आई हो उसको उस हिसाब से जॉब दिया जाए। और जहां बांग्लादेश में पहले से ही 32 मिलियन यानी 3 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा यंग या तो अनएम्प्लॉयड हैं या तो उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है। और तीसरा रीज़न इनका गिरता विदेशी मुद्रा भंडार। अब देखिए यहाँ ईयर वाइज 2021 तक बांग्लादेश का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा था, वहीं 2022 से ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया, जो जून 2023 में 31 बिलियन, जुलाई 2023 में 29.4 बिलियन और वो भी नवंबर 2023 तक गिरता रहा। फिर दिसंबर में ये 27 बिलियन तक पहुंचा, लेकिन वहाँ से फिर गिरते गिरते मई 2024 में ये बस 24 बिलियन डॉलर्स रह गया है। फिर खराब इकोनॉमिक सिचुएशन के कारण बांग्लादेश को कई बार IMF से लोन के लिए भी जाना पड़ा है। और यही थे कुछ रीजंस जिनके कारण स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आज की आई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रोटेस्ट में अब तक 105 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसके बाद पुलिस को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ा और PM ने बांग्लादेश में इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज फिलहाल के लिए फ्रीज कर दी हैं। हालांकि हमें आगे ये देखना होगा कि शेख हसीना इसका क्या सोल्यूशन निकालेंगे। आगे इस पर कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा ही। अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए ताकि मेरा चैनल जल्दी ग्रो हो पाए और मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ बना सकूँ और मोटिवेशन भी मुझे मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।